सोने के आयात में अगस्त महीने में भारी उछाल दर्ज किया गया है। अगस्त में भारत का स्वर्ण आयात एक साल पहले की तुलना में 2 गुना रहा है। अगस्त में यह पिछले 8 महीने में सबसे अधिक रहा है। सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील के बाद ज्वेलर्स द्वारा अपना स्टॉक भरने और सोने की निवेश मांग में सुधार के चलते सोने के आयात में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज एक और जहां पेट्रोल के दाम में स्थिरता दर्ज की जा रही है, वहीं दूसरी ओर डीजल की कीमतों में गिरावट आ गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को डीजल के दाम 17 पैसे प्रति लीटर तक घटा दिए हैं। हालांकि आज पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गुरुवार को दिल्ली और कोलकाता में डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं मुंबई में 17 पैसे और चेन्नई में 15 पैसे प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने बुधवार को कहा था कि भारत में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार अगले साल की मार्च या जून तिमाही में नेगेटिव से पॉजिटिव अंकों में आ सकती है। हालांकि भारत को संकट के इस काल को सुधारों के लिए जरिए अवसर में तब्दील करना होगा। कोविड-19 महामारी के चलते 5.5 महीने से बंद पड़ी देश के 18 शहरों की 12 मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की मेट्रो व मोनो रेल को चलाने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, जबकि दिल्ली मेट्रो रेल का 3 स्टेज के 5 चरणों में संचालन शुरू होगा। 7 सितंबर को येलो लाइन और गुड़गांव की रैपिड मेट्रो चलेगी, जबकि 9 सितंबर को ब्लू लाइन की ट्रेनें दौड़नी शुरू करेंगी। केंद्रीय सरकार का वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट इस कारोबारी साल में बढ़कर जीडीपी के 8% से ऊपर जा सकता है। यह बात कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक ताजा रिपोर्ट में कही गई है। सरकार अपनी आमदनी से जितना ज्यादा खर्च करती है उसे वित्तीय घाटा कहते हैं। अब ग्राहकों को मोबाइल से बात करने के लिए पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में 20 से 30 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इससे दिक्कत में चल रही टेलीकॉम कंपनियों को अतिरिक्त देनदारी की रकम पर राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि इस कारोबारी साल की पहली तिमाही अप्रैल से जून में उसका कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 55% घटकर 2089.60 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट प्रॉफिट 4629.67 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी की बिक्री 17,007.10 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 23,223 करोड़ रुपए थी। डिजिटल की बढ़ती मांग और इससे मिलने वाली सहूलियत को देखते हुए वित्त मंत्रालय भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चला है। डिजिटल को बढ़ावा देने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने 2 सितंबर को दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें डायरी, ग्रीटिंग कार्ड, कॉफी टेबल बुक, कैलेंडर को भौतिक रूप से छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि ऐसी सभी वस्तुओं को अब केवल डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा। अमेरिका की 2 बड़ी कंपनी अमेज़न और वेराइजन कम्युनिकेशंस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीद सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील $400 करोड़ यानी 29,600 करोड़ रुपए में हो सकती है। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया को भारत में लगातार भारी घाटा हो रहा है। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़कर 25,460 करोड़ रुपए हो गया। मार्च तिमाही में इसका घाटा 11,643 करोड़ रुपए था। केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। इससे पहले भी आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय भारत में प्रचलित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है। इनमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी न्यूज जैसे प्रमुख ऐप शामिल हैं। केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।